अरे बुद्धू, पहले बोल देना चाहिए था ना। हम मन के लोग ना हार्ट ऐसे लेके नहीं घूमते, पेड़ पे लटका के हम कूदते रहते हैं। अभी भी लेट, जब अपलोड करेंगे ना ये वीडियो, उसके बाद में एक हफ्ते बाद में देखना, थोड़ा सा दिन में आ जाते हैं ना, इस वजह से उनको दया आती है। और दया आने के बाद शिवजी उनको एक उशाप देते हैं। उशाप मतलब दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते, इस वजह से उनको एक उशाप देते हैं। उसके नीचे वहाँ पे एक मेल पार्ट मिलेगा आपको। ऊपर उनको पेट के लिए, खाने के लिए क्या मिलता होगा, कुछ आप बता पाएंगे सर? लोगों का पाप। एग्जैक्टली ये बात जब यहाँ पे शिवजी को पता चली, तब शिवजी ने साउथ में फेस करके वो अपना इधर जटा गिरा के वो क्रोधित हुए। क्रोध यानी कि कोप, कोप आए हुए ईश्वर यानी कि कोपेश्वर, ऐसा उनका नाम है सर। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें से हमने सीख क्या मिलती है कि आदमी को किसके ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वो नंदी आज भी उसी सती का वेट करते हुए वहीं पे विराजमान है। और उनका जो फेस है आज के डेट में भी इधर उत्तर की तरफ इधर शिवजी के मंदिर की तरफ अपना मुख घुमा के वो सती का वेट करते हुए वहीं पे विराजमान है। और ये हम शायद सर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ना? करेक्ट। मैम हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? खिद्रापुर। खिद्रापुर। कितने सब्सक्राइबर कितने हैं? अभी छोड़ दो बस, अभी बस महीना भर हुआ स्टार्ट। नहीं कितना है अभी बताओ मेरे को। 49 ना। ये जब अपलोड करेंगे ना ये वीडियो, उसके बाद में एक हफ्ते बाद में देखना। अच्छा देखो आप उम्मीद दे रहे हो उनको। हाँ? तो नहीं, आज पूरा दिन काम करने के बाद हमें पूरी आशा थी कि हम शाम को जैसे भी हो समय निकाल के कोपेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे महाराष्ट्र में, कोल्हापुर। और हमने वो कर दिखाया। काम खत्म होने के बाद हम आए यहाँ पे। कितना पुराना मंदिर है और क्या इतिहास रहा है इनका। नमस्ते सर। नमस्ते। अंदर जाके आपने दर्शन लिया ना, वहाँ पे 2 लिंग है सर। हाँ 2 लिंग है, आपने देखा 2 लिंग है। हाँ 2 लिंग है। और पहली बात वो 2 लिंग है, और दूसरी बात उस दोनों लिंगों का जो डायरेक्शन है वो साउथ फेस है। यहाँ पे साउथ फेस है, साउथ फेसिंग शिवलिंग है। इस तरफ है। एग्जैक्टली सर। और 2 हो गए। और तीसरी बात ये शिवजी का मंदिर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शिवजी का मंदिर रहने के बावजूद भी आप मिस कर रहे हो यहाँ पे नंदी के। हाँ। नंदी नहीं है, नहीं है, सामने नहीं है कोई। हाँ 3 हो गया। तो चौथी बात, जहाँ पे आप ये खड़े हैं ना, आपके सिर के ऊपर ऐसे ओपन में जो डोम दिख रहा है आपको, ऐसे ओपन में डोम शायद किसी मंदिर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ अभी ये जो मंदिर है, ये मंदिर ना 7th सेंचुरी में चालुक्य जो राजा थे, उन्हीं के एक दूसरा पुलकेशी नाम के राजा थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में आ गए शिलाहार आ गए, और शिलाहार जी के बाद में आ गए देवगिरी के यादव। यानी कि इस मंदिर के लिए 3 से 4 राजाओं ने योगदान दिया है। और ये मंदिर बनाने के लिए कम से कम 300 to 400 ईयर लगा है सर। और ये 1400 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर बनाने के लिए, इस मंदिर के लिए जो कुछ भी स्टोन का यूज़ किया है, सब बसाल्ट बोलते हैं सर। बसाल्ट यानी कि एक वॉल्केनिक स्टोन रहता है। लेकिन वो जो स्टोन है, वो स्टोन इस मंदिर से 80 to 90 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे नहीं मिलता कहाँ पे? कोल्हापुर के आगे जहाँ पे सह्याद्री हिल मिलता है, उस हिल में स्टोन मिलता है। लेकिन मैम सर ये ना 7th सेंचुरी में वो लाने का जो काम था वो बहुत ही कठिन काम था। उस टाइम ट्रक टेम्पो ला रहे ऐसा कुछ भी साधन नहीं था। जो मूर्तियाँ जो टूटी हुई हैं वो किस वजह से टूटी हुई? वो इस मंदिर के ऊपर मुगलों का अटैक हुआ था 1702 में। उस टाइम में यहाँ के जो कुछ उसका असर इधर भी पड़ा था। एग्जैक्टली सर। तो ये पहले से था या फिर टूटने के बाद हुआ? ये नहीं, ये पहले से ही है। ये ऐसे ये जो ओपन में आपको डोम दिख रहा है, ये ओपन में जो डोम है ना, ये किस लिए है, उसका पर्पज है सर। यहाँ पे पहले के जमाने में नीचे यहाँ पे ना, पहले के जमाने में यज्ञ बनता था। और उस यज्ञ का धुआं जाने के लिए 13 फीट का जो डायमीटर रखा है ना, उसे गवाक्ष बोलते हैं। उस डायमीटर से उस स्वर्गलोक तक उस धुआं पहुंचता था। मुझे वो जो यज्ञ बनता था ना, उस यज्ञ का धुआं वहां से स्वर्गलोक तक पहुंचता था। इस वजह से इसे स्वर्ग मंडप और यज्ञ मंडप ऐसे दोनों नाम से जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्वर्ग मंडप इस नाम से जानते हैं। इसको हम जहाँ पे अभी खड़े उसे स्वर्ग मंडप, ये स्वर्ग मंडप है। एग्जैक्टली सर। और आपके नीचे एक यहाँ पे स्टोन दिख रहा है, इसका जो डायमीटर है ये भी सिमिलर है सर। अच्छा। ये भी 13 फीट ही है, ऊपर भी 13 फीट है वो डायमीटर। ये नीचे वाला जो 13 फीट वाला ये जो डायमीटर है, इसका भी 13 फीट है सर। ये सिमिलर है। अच्छा, ये बाहर का जो इसका जो सर वो है, जो क्या बोलते हैं, डायमीटर है इसका और उसका दोनों का सिमिलर है। लेकिन सिमिलर कहाँ तक है? इसका जो टॉप दिख रहा है आपको, ये टॉप तक इसका 13 फीट है सर, ये वाला। और इतना जो भाग है ना वो ज्यादा है। वो ज्यादा कैसे, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। अभी ये जो स्टोन है इसे बोलते हैं रंगशिला। रंगशिला आपने कभी सुना है सर? ये रंगशिला वर्ड नहीं। अभी एक बहुत आसान है। हम जब एक स्टेज पे जाते हैं तो फिर स्टेज पे जाने के बाद एक स्टेज पे एक नृत्यांगना नृत्य करती रहती है। हाँ। उस नृत्यांगना के सिर के ऊपर एक स्पॉटलाइट रहता है। हाँ। उस स्पॉटलाइट का हेल्प लेके वो नृत्यांगना नृत्य करती मतलब रहती है। वो जब स्पॉटलाइट के नीचे डांस करता है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन पहले के जमाने में लाइट नहीं था सर। अभी हमारे पास ना, अभी एक दिवाली आती है। दिवाली आ जाने के बाद में एक पूर्णिमा आती है। कौन सी पूर्णिमा रहती है सर? शरद पूर्णिमा। नहीं, हाँ
महाराष्ट्र में उसे त्रिपुरारी पूर्णिमा बोलते हैं, और लेकिन पूरे भारत में उसे कार्तिक पूर्णिमा इस नाम से जानते हैं। उसी कार्तिक पूर्णिमा को रात के 12 बजे, ये जो आपको ऊपर गवाक्स दिखता है, उसी गवाक्स के सेंटर में इस तरह से यहाँ पे सेंटर में मून आ जाता है सर। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर है। ये सर उस पूर्णिमा का है। हाँ एग्जैक्टली सर। इस तरह से जब सेंटर में मून आता है, उस मून आने के बाद उस मून का जो लाइट रहता है, उस मून का लाइट इस रंग शेड़े के ऊपर गिरता है, तब उसका यूज वो स्पॉटलाइट जैसे यूज करके, इस रंग शेड़े का यूज प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेज जैसे यूज करके, तब के जमाने के नृत्यांगना इसके ऊपर नृत्य करती थी। इस वजह से इसे रंग शेड़ा एक तरीके से नेचुरल स्पॉटलाइट मिलता था उनका। अब उसके बाद में इस मंदिर में जो टोटल पिलर्स है ना 126 है सर। अभी इसमें 48 पिलर्स में से 12 पिलर हमारे आगे वाले दिख रहे हैं, इसको अष्टदिक्पाल के पिलर बोलते हैं। अष्ट मतलब उस डायरेक्शन के वो भगवान रहते हैं। अभी हम सभा मंडप में जाएंगे सर। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक क्रोकोडाइल है सर। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठा हुआ एक मंकी है, और उस मंकी के ऊपर बैठा ये मंकी के ऊपर ना एक ट्री है सर, पेड़ है। कुछ याद आ रहा है सर आपको? बचपन में पढ़ा था हमने। पर्वत उठा के जा रहे हैं ना सर, ये बचपन में हमने पढ़ा था। एक क्रोकोडाइल रहता है और एक बंदर रहता है, दोनों का आपस में फ्रेंडशिप रहता है। हाँ। ये जो बंदर रहता है यहाँ से ना रोज स्वादिष्ट वाले फ्रूट तोड़ के उस क्रोकोडाइल को देता रहता है। एकदम सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ है। वो स्टोरी याद है क्या आपको? वो फिर क्या फ्रूट उसको देता रहता है, और रोज यहाँ से ना रोज स्वादिष्ट वाले फ्रूट तोड़ के उस क्रोकोडाइल को वो बंदर देता रहता है। अच्छा। ऐसे रोज देने की वजह से उसके से आधे फ्रूट वो खुद खाता है क्रोकोडाइल, आधे फ्रूट उसको पत्नी के लिए लेके जाता है। रोज इसी तरह लेके जाने की वजह से उसकी पत्नी एक दिन जिद करती है कि रोज इतने स्वादिष्ट वाले फ्रूट देने वाला और जो क्रोकोडाइल बंदर जो है ना, उस बंदर का हार्ट कितना स्वादिष्ट होगा और मेरे को खाना है। कलेजा, हार्ट मीन्स कलेजा, वो मेरे को खाने आए। तब जब वो बोलता है तो फिर वो क्या करता है, एक दिन वो क्रोकोडाइल जो क्या करता है, बंदर को फंसा के अपनी पीठ के ऊपर बिठा के लेके जाता रहता है। जब जाते टाइम उसको बीच में बोल देता है, आपका जो हार्ट है ना वो मेरे पत्नी को खाना है, इसीलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तभी वो विदिन सेकंड में मंकी बोल देता है, अरे बुद्धू पहले बोल देना चाहिए था ना, हम मंकी लोग ना हार्ट ऐसे लेके नहीं घूमते, पेड़ पे लटका के हम कूदते रहते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ, हम वापस लेके आएंगे से बोलता है। ऐसे बोलने के बाद वो क्रोकोडाइल क्या करता है, इस बंदर को लेके वापस उसी पेड़ तक लेके आता है, और लेके आने के बाद वो बंदर जो पेड़ आने के बाद वो कूद के ऊपर चढ़ता है, तो फिर नीचे नहीं उतरता। सर मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें से हमने सीख क्या मिलती है कि आदमी को किसके ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ना शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ। अभी ये जो स्टोरी है सर, ये 1400 साल पुराने पहले यहाँ पे उन्होंने चित्रित किया है। आज भी आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो हमें स्टोरी मिल जाती है। मतलब ये कितनी पुरानी स्टोरीज है सर। पंचतंत्र उसकी आकृतियां यहाँ पे मतलब जिस तरीके से बनाई और कितनी पुरानी है। प्रॉपर मैसेज है इसमें, आप ध्यान से देखो तो देखो ना, प्रॉपर मैसेज है इसमें। और ये ठीक है, एक कितने कम जगह पे किया ये सोचो। सभा मंडप है, ये जो सभा मंडप है ये टोटल ना 60 पिलर के ऊपर खड़ा है। 60 पिलर्स है, 60। हाँ 60। हम बोला जाता है कि हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वाला रहने वाला ये सभा मंडप है। इससे बड़ा वाला सभा मंडप पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा बोला जाता है। अब इस सभा मंडप में से सबसे पहला वाला जो फर्स्ट वाला जो पिलर उन्होंने जिस चालुक्य राजा ने इस मंदिर का स्टार्ट किया था, उन्होंने सबसे पहला वाला फर्स्ट पिलर इस पिलर से स्टार्ट किया था। क्योंकि इस पिलर के इस साइड में आइए सर, यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे नटरंग फॉर्म में, डांसिंग फॉर्म में श्री गणेश जी को स्थापित करके उन्होंने इस पिलर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे सिर्फ खाली श्री गणेश नहीं है, पता चला कि सबसे पहले यहाँ स्थापित, यहाँ पे डांसिंग फॉर्म में श्री गणेश जी को स्थापित करके उन्होंने स्टार्ट किया है सर। किसी भी काम में हम गणपति को पहले पूजते हैं, इसलिए हमें है ना। हाँ यस सर। आइए यहाँ पे अभी यहाँ पे देखेंगे ना, बहुत ही सुंदर कारीगरी बनाई है उन्होंने। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो फिर यहाँ से क्रोकोडाइल की फेस है, यहाँ से यहाँ तक क्रोकोडाइल का बॉडी है। हाफ बॉडी क्रोकोडाइल के, हाफ बॉडी पीकॉक की है। ओके, हाफ बॉडी क्रोकोडाइल के, हाफ बॉडी पीकॉक की है, और उसका जो फेस है ऐसे मुंह से खुला है, और उसे मुंह से लटक मतलब ये मुंह से उसके टीथ वगैरह बनाया है, और उसके मुंह से निकला हुआ एक लोटस है सर, और उस लोटस में से 3 शंख निकले। ऐसे उस कलाकार को यहाँ पे प्रतीत करना है। सेम पैटर्न उस साइड में भी है, बीच में सुंदर कलाकृति है, और ये 1 पीस है, सिंगल स्टोन, एक ही स्टोन उन्होंने कार्विंग किया है। अभी ये जो कलाकृति है ना, इसे बोलते हैं चंद्रशिला। अभी चंद्रशिला मतलब क्या रहता है सर, हमारा जो फ्लैट रहता है ना, वो फ्लैट के आगे हम रोज उठ के रंगोली नहीं बनाते। जो फ्लैट में रहते हैं ना, रोज उठ के रंगोली नहीं बनाते। एक मार्केट में स्टिकर मिल जाता है सर, वो स्टिकर ला के हम चिपका के छोड़ देते हैं। ये हो गई हमारी परमानेंट रंगोली आज की। उसी तरह पहले वाली चंद्रशिला यानी कि अभी की परमानेंट रंगोली सर। यस सर। आइए सर, आप ये देखेंगे
तो फिर ऐसे 6 मूर्तियाँ हैं सर, उस साइड में 3 और इस साइड में 3, 6 मूर्तियाँ हैं। उस 6 के 6 मूर्तियों के हाथ में ना कुछ फ्रूट लेके वो वेलकम करने के लिए खड़ी थी। ओके। लेकिन उसमें से 5 डिस्टर्ब हो चुके हैं और एक ही बच्चा है उनके हाथ में। अभी आप देखेंगे तो उनकी जो डंडी रहती है ना, वो डंडी भी उन्होंने वहाँ पे 3D में बनाया है और उसका जो पत्ता रहता है वो भी 3D में बनाया है। और उसमें डीप में देखना है ना, तो फिर ये जो महिला नेल्स यहाँ से यहाँ तक लंबे नाखून रखने का जो फैशन था, ये 7th सेंचुरी में भी था। यहाँ पे आपको दिखेगा सर। सही में। और जो लंबे नाखून रखने का जो फैशन है सर, यहाँ से यहाँ तक लंबे नाखून रखने का जो फैशन है वो 7th सेंचुरी तो था ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लंबे नाखून रखने के बाद आगे भी एक शेप दिया जाता है और बॉडी में भी एक शेप देते हैं। उसे बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में जो नेल आर्ट बोलते हैं, वो नेल आर्ट उन्होंने किया है, ऐसा उन्होंने वहाँ पे चित्रित किया है सर। और ये बताओ, ये 7th सेंचुरी का बना हुआ है? एग्जैक्टली सर। और उसमें भी और डीप में देखना है तो हमारा जो नेल्स रहता है और हमारी जो त्वचा रहती है, जहाँ पे एक टच होने के बाद एक वाइट कलर वाला, एक ट्रांसपेरेंट वाला एक लेयर रहता है जो 50% ट्रांसपेरेंट रहता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल भी यहाँ पे बनाया है सर, यहाँ पे मतलब ओके। अच्छा, ये एग्जैक्टली सर। तो बैंगल तभी भी फैशन था, अभी भी है, उसे महाराष्ट्र में तोड़े बोलते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं आप थंब रिंग। ये जो थंब रिंग पहनने की जो फैशन है, अभी लिटरली 4 साल से चल रहा है सर। उससे पहले वाले फैशन नहीं था, लेकिन ये 7th सेंचुरी में था। मुझे बोलने का रीज़न क्या है सर, हम बोलते हैं ना फैशन इज ऑलवेज रिपीट या फिर हिस्ट्री इज ऑलवेज रिपीट। हम जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सर। अभी हम वहाँ पे जाएंगे सर, और ज़्यादा हाइट वाली जो मूर्ति है ना, यहाँ पे जाएंगे सर। कितना अच्छा है। आप थोड़ा सा दिन में आ जाते ना, तो फिर आपको मतलब इतना खुश कर देता ना, तो आप नहीं जा पाते आज। भाई आते वक्त तो इनको वही बोल रहा था। अभी ऐसे ना 2 द्वारपाल थे सर, उस साइड में एक थे, उस साइड में एक थे, इस साइड में एक है, ऐसे 2 द्वारपाल। अभी द्वारपाल बोलेंगे ना तो फिर आपको जय वाले को क्या हटा दिया? नहीं 1702 में वो भी मतलब मुगलों के ज़माने में कट हो चुकी है, और मुगलों के ज़माने में हुई होगी या फिर उसको फाइनल टच देते हुए गिर गई होगी, वो मेरे को अभी नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पे इतना सारे तोड़ दिए गए हैं, तो फिर वो भी टूट चुकी होगी मुगलों के ज़माने में। अभी वो जो मूर्ति है ना, उस डोर से बाहर आप देखेंगे तो फिर बॉडी का पार्ट उस साइड में है और लेग पार्ट इस साइड में है। अभी वो जो लेग पार्ट वहाँ पे रखा हुआ है ना, उसके नीचे वहाँ पे एक मेल पार्ट मिलेगा आपको। वही मेल पार्ट उस साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे गड्ढा दिख रहा है ना, वो फीमेल पार्ट है। उसमें वो इंटरलॉक सिस्टम से लॉक हुआ करता था सर, ऐसे एग्जैक्टली सर। इसमें लॉक हो जाएगा वो। और उससे 2 द्वारपाल थे सर। अभी द्वारपाल मतलब जय और विजय आपने सुना होगा कभी, जय और विजय ऐसे 2 द्वारपाल थे, लेकिन वो दोनों द्वारपाल थे वो विष्णु जी भगवान जी के थे। लेकिन ये जो 2 द्वारपाल दिख रहे हैं आपको, ये शिव जी के द्वारपाल है। लेकिन ये शिव जी के ही द्वारपाल है, कैसे पहचानेंगे कैसे कि वो शिव जी के है? तो फिर वो उनके माथे के ऊपर ना वो स्कल्स धारी रहते हैं सर। दिख रहा है आपको स्कल्स? दिख रहे हैं आपको? हाँ, कौटी। कौटी, महाराष्ट्र में उसे कौटी बोलते हैं, इंग्लिश में हाँ स्कल्स। वो मतलब स्कल्सधारी रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ना, उनके सिर के ऊपर उन्होंने किरीट या फिर मुकुट पहना है, ऐसा आपको लग रहा होगा सर, लेकिन ये किरीट या मुकुट बिल्कुल नहीं है, वो उनके जटा है, और वो जटा उन्होंने अलंकारों से अलंकृत किया है, इस वजह से आपको किरीट जैसा दिख रहा है। बट वो जटा है। जटा है सर। 2 हो गए सर। तीसरी बात ना, उनका जो राइट वाला जो बाहुबंद रहता है ना, उस राइट वाले बाहुबंद में वो रुद्राक्ष परिधान करते थे। रुद्राक्ष सर आज के डेट में भी आप अपना तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यम, इस तीनों उंगली से अगर उसे टच करके देखेंगे ना, तो फिर आपको रुद्राक्ष की फीलिंग होगी। इतनी बारीकी से उसका स्ट्रक्चर बनाया है सर। 3 हो गए सर। चौथी बात ना, उनका जो लेफ्ट वाला हैंड रहता है ना, लेफ्ट वाला हैंड में वो सर्पधारी थे। अगर मैं आपको टेल दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको ओरिजिनल जैसा दिखेगा सर। यहाँ पे दिख रहा है आपको उसका जो डॉट्स रहते हैं, वो डॉट्स भी उन्होंने सही तरीके से बनाया है। और उसी सांप को ना एक पेट वाला एक हिस्सा रहता है, उसे एक ना व्हाइट कलर वाला एक लेयर रहता है, उसे ऐसे लाइंस रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? तो सांप को ग्रिप पकड़ने के लिए, जमीन पीछे खींच को नीचे जाने के लिए, वो ग्रिप भी उन्होंने बनाया है यहाँ पे सर। एक कीर्तिमुख है सर। एक कीर्तिमुख के बारे में मैं आपको बाद में समझाता हूँ। एक कीर्तिमुख के 2 सूंड है सर, इस साइड में एक है और इस साइड में एक है। इस वाले सूंड में ना विष्णु भगवान बैठे हैं, और उसी विष्णु भगवान जी का जो व्हीकल रहता है वो वहाँ उनका मनुष्य रूपी गरुड़ है सर। ये विष्णु भगवान जो बैठे हैं ना, उनके राइट वाले हाथ में से एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में चक्र है, और उनके लेफ्ट वाले 2 हाथ में से एक हाथ में पद्म है यानी कि लोटस है सर, दूसरे हाथ में गदा है, और विष्णु जी के पैर के ऊपर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है। अभी वो जो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उनके आपको गले का मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? हाँ दिख रहा है। कान की बाली दिख रही है, उनका चूड़ा दिख रहा है, चूड़े के अंदर हल्का सा गजरा है, उसके बाद में उनके हेयर स्टाइल दिख रहे हैं लाइनिंग में। चूड़ा मतलब पीछे वाला, पीछे।
नहीं, अंदर के साइड से सर। हाँ, उस वहाँ से देखना पड़ेगा वो। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये 3D डायमेंशन में मूर्ति बनाई है, ऐसे नहीं कि सर वो उनका लेफ्ट वाला आंख यहाँ पे बना है, राइट वाला कहीं पे भी बना के छोड़ दिया, इसी बात नहीं कि प्रॉपर कहीं पे कहाँ पे आता है वहीं पे उन्होंने बनाया है। अभी उससे डीप में देखना है, एक पुरुष कितना भी धष्टपुष्ट या फिर स्ट्रांग रहने दीजिए, उनके लेफ्ट वाले पैर के ऊपर उनकी अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी बैठ जाने के बाद उनका राइट वाला घुटना से लेफ्ट वाला घुटना झुका हुआ रहता है सर, ऑब्वियसली वेट से झुकेगा ही। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके राइट वाले घुटने से लेफ्ट वाला घुटना झुका हुआ दिखा है, मतलब कितनी डिटेलिंग में उन्होंने काम किया है। उससे भी डीप में देखना है, विष्णु भगवान जी का चेस्ट दिख रहा है आपको, हाँ। उनके जनेऊ दिख रहा है, जनेऊ दिख रहा है। हाँ। उसके बाद में उनके आंख, नाक और होंठ आपको क्लियरली दिख रहे हैं सर। उनके आंख के ऊपर उनके जो आईब्रोज है ना, जो कि हमारे एक बाल के थिकनेस उतना ही उनके आईब्रोज है जो कि आपको क्लियरली दिखते हैं सर। अभी उससे भी डीप में आपको देखना है सर ना, आप जरा स्माइल कीजिए सर, ऐसे सर स्माइल करने के बाद उन सर के गाल के और होंठ के बीच में ऐसे एक जो लाइन बन रहा है सर, ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है ना यहाँ पे दिखे सर, वो विष्णु भगवान जी के लेफ्ट वाले गाल के ऊपर, लेफ्ट वाले गाल के ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ, इस साइड में लेफ्ट, हाँ दिख रहा है सर। हाँ हाँ, हल्का सा। हाँ, मतलब ये विष्णु स्वामी जो है ना, वो स्माइल कर रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको क्लियरली वहाँ पे दिखता है सर। मतलब इतनी बारीकी से कार्विंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए उस टाइम 7th सेंचुरी में जितने भी कारीगर लगे थे, ये सभी के सभी मास्टर्स थे। जितने हजारों से कारीगर लगे थे सभी मास्टर्स थे, अभी कोई नहीं पढ़ पाएगा। और दूसरी बात, इसमें हल्का सा अगर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो फिर से स्टोन चेंज करने के लिए फिर से वो सह्याद्री हिल, फिर से वो तराफा, फिर से वो फ्लड, फिर से वो यहाँ पे लेके आने का फ्लड के टाइम में पूरा एक ही स्टोन से बन रहा होता है। हाँ, फिर से मिट्टी का ढेर, फिर से उसमें लॉक करना, इंटरलॉक करना और उसके बाद में उसका डिजाइन का काम करना, मतलब इतना सब रिपीट करना पड़ता था। इसीलिए वन स्ट्रोक में बनाने के लिए जितने भी कारीगर लगे थे सभी के सभी मास्टर्स थे सर। मतलब मिनिमम 80 से 100 किलोमीटर आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा वो पत्थर लाने के लिए सिर्फ। एग्जैक्टली सर। और बीच में नदी लगेगी, नदी यहाँ पे है सर। यहाँ पे दिख रहा है सर, ये आर्ट ऑफ फर्स्ट है सर, यहाँ पे है, इस साइड में है, ये आर्ट ऑफ फर्स्ट है सर। ये मतलब एक डिजाइन बनाते टाइम एक हल्का सा एक मतलब रफ में बनाते हैं ना, उस तरह रफ वाला वो पार्ट है सर, ये रफ वाला पार्ट होगा। इसके बाद में थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देते हैं। अब जैसे कि उन्होंने थोड़ा सा डीप में काम किया है सर। यहाँ पे जॉइंट था जो कि 1702 में टूट चुका है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके जब फाइनल डिजाइन बनता है तो फिर इस तरह से बनता है सर। यहाँ पे अच्छा, रफ वर्क करते करते दिख रहा है सर। मतलब ये फाइनल नहीं, ये वाला फाइनल है सर। यहाँ पे भी 3D है, दिख रहा है आपको? ओके 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 ओके। यहाँ पे भी 3D दिख रहा है, यहाँ पे भी 3D है सर, और यहाँ पे भी 3D है। देख रहे हो आप? हाँ, और ये वाला भी 3D है सर, और ये वाला भी है अगर, और यहाँ भी, हाँ ये वाला भी है सर, और इसमें भी है। हाँ। मतलब ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए कि उनको कितना प्रोसेस करना पड़ता था, इसका एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सर। एक कीर्तिमुख है सर, एक कीर्तिमुख के बारे में आपको समझाता हूँ। एक कीर्तिमुख मतलब क्या रहता है, एक कीर्तिसूर नाम का एक राक्षस रहता है सर। उस राक्षस को ना एक श्राप रहता है। क्या श्राप रहता है, वो कितना भी पेट को खाया तो उसका पेट का भूख नहीं मिटता। तो कितना भी पेट को खाया तो उसका पेट का भूख नहीं मिटता, ऐसा उसे श्राप रहता है। इस वजह से वो क्या करता है, एक दिन इस सृष्टि में से जो कुछ भी दिखता है ना, उसको नज़र के सामने जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ वो खा लेता है। उतना सब कुछ खा लेने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता। इससे इतना सब कुछ खा लेने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता, फिर उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। और दिमाग चलना बंद हो जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी खुद की बॉडी हद तक खा लेता है सर। खुद की हद तक बॉडी खा लेने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता, फिर वो क्या करता है, अपना मुख उतना ही रहता है, वो मुख उतना ही लेके वो शिव जी के पास चले जाते हैं। और शिव जी के पास चले जाने के बाद शिव जी को उनको ऊपर दया आती है। क्यों दया आती है, ताकि वो दिया हुआ श्राप वो शिव जी ने ही उनको दिया था, इस वजह से उनको दया आती है। और दया आने के बाद शिव जी उनको एक उशाप देते हैं। उशाप मतलब दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते, इस वजह से उनको एक उशाप देते हैं। तो क्या करके उशाप देते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे मंदिर है उस मंदिर के अग्रस्थान में, अग्र मतलब वहाँ पे फ्रंट में, वहाँ पे मैं आपको स्थान देता हूँ। और उस स्थान के ऊपर आपको पेट के लिए, खाने के लिए कभी भी कम नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद देके वो स्थान दिया है। मतलब उस स्थान के ऊपर उनको पेट के लिए, खाने के लिए क्या मिलता होगा, कुछ आप बता पाएंगे सर? लोगों का पाप। एग्जैक्टली सर, आने वाले भक्तों का यस, आने वाले भक्तों का पाप खाने के लिए वहाँ पर उनको बिठाया है। अभी मतलब है? हाँ, यानी कि मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे चार। फ्रंट में अच्छा अच्छा अच्छा। बोले मैं बाद में बताऊंगा स्टोरी ये। ओ हाँ, शिव यानी कि मोक्ष,
और उनके दर्शन के लिए आने वाला हर एक भक्त पापों मुक्तों के अंदर आ सके, इस रीजन से उनको वो स्थान दिया है। मतलब आने वाले भक्तों का पाप कभी खत्म नहीं होता और उस कीर्तिसुर राक्षस का पेट भी कभी नहीं भरता। ऐसा साइकिल आज तक चलता है एग्जैक्टली सर। अब वही कीर्तिमुख है, लेकिन ये नरसिंह अवतार में कीर्तिमुख है सर। नरसिंह अवतार आपको पता होगा ना सर? नरसिंह खंबे से अवतार, निकल के वो नरसिंह, हाँ ये नरसिंह अवतार है सर, विष्णु जी का अवतार है। मैं आपको एक ब्लैंक पेपर दे देगा सर, ब्लैंक पेपर दे दिया और 12 इंच बाय 12 इंच यानी कि 1 स्क्वायर फुट का मैंने आपको ब्लैंक पेपर दे दिया और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर ये स्केच बनाने के लिए आपको बोला, ठीक है। आपने सही तरीके से सही ढंग से वो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपने स्केच बनाया सर, ठीक है। वो स्केच बनाने के बाद मैं आपको बोलूँगा जो आपने 12 इंच में मतलब 1 स्क्वायर फुट में जो स्केच बनाया है वही स्केच आपको 1 इंच में रिपीट बनाना है। 1 इंच? हाँ 1 इंच में सर। 1 इंच बाय 1 इंच? ये 1 इंच बाय 1 इंच में सर, एग्जैक्टली सर, बाय हैंड। क्या होगा सर? नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा सर। हमें अभी इरेजर है हमारे पास, लेकिन इरेजर रहने के बावजूद भी हमें जो नहीं बनता उन्होंने ब्लैक बसाल्ट पे बनाया सर, यहाँ पे दिख रहा है। अरे वाह, इतना छोटा। एग्जैक्टली सर। वो एक ही है क्या? नहीं उस सर में भी थोड़ा है। दूरी रखो, नहीं दिख रहा है। हाँ, इधर भी है। ये हमारा एक फोटो निकालेंगे क्या हम नीचे रख के? ये चांद है तब तक निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं एक फोटो। है क्या? अभी जैसे हम बात कर रहे थे और फिर लाइट बंद कर दी गई, तो क्या समय रहता है कि जैसे अभी सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि हम भले लेट आए पर हमें आरती मिल गई। और हम इतने खुश नसीब हैं कि मतलब आरती मिल जाना, भले हम रिकॉर्ड या बाकी सारी चीज़ें थोड़ी कम हम रिकॉर्ड कर पाएँ या फिर कुछ आपसे कम बात कर पाएँ, पर एक आरती मिल जाना। दिल्ली से आया हूँ मैं और ऐसे समय नहीं मिलता वहाँ आरती करने का, बट यहाँ आके एक आरती मिल जाती है। तो अभी लाइट कैसे बंद की? अभी क्या टाइम हो रहा है? इस मंदिर में ना हर रात को हर दिन रात के 7:30 बजे 7:30 से लगभग 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उसी टाइम को यहाँ पे आरती हो जाती है। और आरती हो जाने के बाद एक बार दरवाज़ा बंद किया तो फिर नेक्स्ट डे तक नहीं खोलते। नेक्स्ट डे फिर वही मॉर्निंग में? नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ पे मंदिर खुलता है। 5 बजे एक बार खोल दिया तो फिर इसी टाइम तक रात के 8 बजे तक खुला रहता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी को आना भी है यहाँ पे, हाँ, तो वो आराम से दिन में आए, आराम से दिन में आए, पूरा दिन भर अपनी चीज़ों को देखे। और अगर उसको रात को आरती अगर देखना है तो आरती करना तो 7 बजे, 7:30 बजे, हाँ 7-7:30 बजे आरती हो। आरती करने के बाद मतलब वो टाइमिंग जो रहता है ना 7:30 का, सुबह की आरती कब होती है? सुबह की आरती 7:30 बजे हो जाती है। वो भी अच्छा, 7:30 वो भी हाँ, मॉर्निंग 7:30 बजे। लेकिन ना शाम की आरती 7:30 से लेके वो कम भी हो जाती है, क्योंकि अभी ना बारिश का दिन रहता है तब 7 बजे हो जाती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो फिर 7:30 पौने 8 तक चली जाती है। ठंडी का मौसम रहता है तब 7:15 बजे तक रहता है, लेकिन इतनी 7-7:30 के बीच में रहता है। उसी टाइम में आप यहाँ आ सकते हैं और आरती हो जाने के बाद आप वापस अपने गाँव जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया मंदिर की आरती के टाइमिंग्स हो गए। अभी इस मंदिर में जहाँ पे आपने आरती किया वहाँ पे 2 लिंग रखे सर आपको, और उस दोनों लिंगों का जो डायरेक्शन है वो साउथ फेस है। और तीसरी बात यहाँ पे नंदी भगवान नहीं है। इस मंदिर के बारे तीनों के बारे में एक मंदिर में यहाँ पे एक पौराणिक कथा बताई जाती है जो कि शिव और सती की है। शिव यानी कि शिव जी और सती यानी कि पार्वती से उनकी पहली वाली पत्नी, उनको सती या फिर दाक्षायणी बुलाते हैं। दाक्षायणी क्यों बुलाते हैं? ताकि वो दक्ष राजा की कन्या थी। दक्ष राजा को खाली कन्या ही थी, पुत्र नहीं थे। इस वजह से उन्होंने दक्ष राजा प्रजापति इन्होंने एक पुत्र कामिष्टि का यज्ञ रखा था। अभी हमारा ये जो गांव है सर, इस गांव की ज्योग्राफी कैसी है कि इस गांव को ना तीनों बाजू से कृष्णा रिवर ने घेरा है सर ऐसे। अच्छा, ये पूरा ये गांव पूरा कृष्णा रिवर ने घेरा है सर, यू शेप में नदी है सर यहाँ पे। और सेंटर में हमारा खिद्रापुर गाँव है। हमारी जो दक्षिण वाली जो नदी है उस नदी के उस बाजू में एक येडूर नाम का गाँव है, येडूर, जो कि तालुका चिक्कोडी, जिला बेलगाम, कर्नाटका में आता है। उस गांव में उस दक्ष राजा ने यज्ञ रखा था और उस यज्ञ के लिए सारे पुत्र और सारे दामादों को उन्होंने इनविटेशन दिया, लेकिन शिव और सती को नहीं दिया, क्योंकि वो जो सती थी वो सती दक्ष राजा के मर्जी के खिलाफ में जाके शिवजी से शादी किया था। इस वजह से उन्होंने उनको इन्विटेशन नहीं दिया। लेकिन ये बात दक्ष राजा ने वहाँ पे यज्ञ रखा है, ये बात जब सती को पता चली तब सती ने शिवजी के पास जिद करके उस नंदी पे ऊपर सवार होकर उधर वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे चली जाने के बाद बाहर नंदी को छोड़ के जब अंदर प्रवेश करती है तो फिर प्रवेश करने के बाद दक्ष राजा प्रजापति सती का इंसल्ट करते हैं और वो इंसल्ट वो सती सह नहीं पाई। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपने चालू यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहाँ पे सती ने अपने प्राण दे दिए। ये बात जब यहाँ पे शिवजी को पता चली तब शिवजी ने साउथ में फेस करके वो अपना इधर जटा गिरा के वो क्रोधित हुए। क्रोध यानी कि कोप, कोप आए हुए ईश्वर यानी कि
कोपेश्वर ऐसा उनका नाम है सर। और उसी कोपेश्वर जी को शांत करने के लिए, जैसे कि एक बच्चा रोता है फिर गुस्सा करता है, तो फिर हम उस बच्चे को शांत करने के लिए उठा के हमारे कंधे पे लेके हम थोम के शांत करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह उस शिव जी को शांत करने के लिए यहाँ पे विष्णु भगवान लिंग के फॉर्म में थोपेश्वर इस नाम से विराजमान है सर। थोपेश्वर माने थोम के शांत करने के लिए। अच्छा, ऐसा शिव जी को, हाँ, शिव जी को थोप के शांत करने के लिए, जो कि वो क्रोधित हुए थे। यानी कि जिनके गले में नाग है वो शिव जी है, और उनके बगल में जो ज़्यादा हाइट वाला जो लिंग है वो विष्णु भगवान जी का है। शैव और वैष्णव का मिलन है, हरे हर यहाँ पे है। अगर आप पूरे भारत में जाएंगे साउथ पे शिवलिंग आपको बहुत रेयर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, लिंग के फॉर्म में विष्णु भी कहीं पे नहीं मिलते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, शिव जी के मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते सर आप, हाफ राउंड रहता है। लेकिन यहाँ पे शैव और वैष्णव का मिलन रहने की वजह से इस मंदिर की आप बाहर से पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ, और आज भी आप उस येडूर इस गाँव में जाएंगे तो फिर येडूर इस गाँव से थोड़ा सा ही बाहर आने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर में खाली नंदी बैठे हैं, और वो नंदी आज भी उसी सती का वेट करते हुए वहीं पे विराजमान है। और उनका जो फेस है आज के डेट में भी इधर उत्तर की तरफ शिव जी के मंदिर की तरफ अपना मुख घुमा के वो सती का वेट करते हुए वहीं पे विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर में दो लिंग कौन से हैं? एक विष्णु जी का और एक शंकर जी का। और उनका फेस साउथ में क्यों है? क्योंकि नंदी जी उधर है। हाँ ना, साउथ में वो फेस घुमा के अपना जटा गिराए थे, इस वजह से साउथ फेस है। और तीसरी बात, यहाँ पे नंदी भगवान क्यों नहीं है? ताकि वो वहाँ पे सती का वेट करते हुए वहीं पे विराजमान है। और चौथी बात, वो ऊपर में डोम क्यों रखा है? क्योंकि वो यज्ञ का धुआं जाने के लिए। मतलब ये चारों बात आपको समझ में आई सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना कोल्हापुर का जो महालक्ष्मी का टेम्पल है ना, वो महालक्ष्मी के टेम्पल में हर साल में 3 दिन के लिए सूर्य की किरणें अंदर जाती है सर। अच्छा, एक नवंबर साल में 4 बार ही सूरज की किरण महालक्ष्मी टेम्पल के अंदर 3 दिन के लिए 3 दिन के अंदर 3 दिन के लिए सूर्य की किरणें अंदर जाती है। वो किस तरह से जाती है? वो वेस्ट मंदिर है सर, इस वजह से डूबने वाली सूर्य की किरणें वहाँ पे अंदर जाती है। लेकिन फर्स्ट डे चरण तक और सेकंड डे कमर तक और थर्ड डे माथे तक जाती है वहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर में। लेकिन ये जो मंदिर है ये ईस्ट फेस है सर, पूर्वाभिमुख है। इस वजह से यहाँ पे ना हर साल के मई मंथ में, जो मई का जो मंथ रहता है, मई मंथ में 5, 6 और 7 ये जो 3 डेट है ना, उस तीनों डेट को उस नगाड़ खाने के ऊपर से सीधे उस शिवलिंग तक सूर्य की किरणें पहुँचती है सर। वो किस तरह से पहुँचती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सर। आपको इसका लेंथ जो है ना, इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। ये लेंथ ज़्यादा रहने के बावजूद भी आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हर साल में 3 दिन के लिए सूर्य की किरणें इस तरह से यहाँ पे अंदर पहुँचती है सर। आप इतनी अच्छी फोटो कहाँ से खींच लेते? अभी ये ना, ये शिवलिंग के उस बाजू से फोटो निकाला है सर। ये आगे जो लोग बैठे हैं वो देखने के लिए बैठे हैं, और ये जो सोहरा देखने के लिए हाँ, ये जो ये रहता है ना, शिवलिंग के ऊपर जो सूर्य की किरणें आती है ना, उसे देखने के लिए बैठे हैं। महालक्ष्मी के मंदिर में अस्त मतलब डूबने वाली सूर्य की किरणें अंदर जाती है, यहाँ पे उगने वाली सूर्य की किरणें जाती है। हाँ, अंदर उगने वाली सूर्य की किरणें पूर्वाभिमुख है, मतलब ईस्ट फेस है। ईस्ट ही हो गया ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है। और ये महालक्ष्मी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो डूबने की किरण वो आते, यहाँ पे उगते किरण आते। हाँ, अभी इसको ना इस मंदिर में जो उगने वाली सूर्य की किरणें अंदर जाती है, मतलब उगने वाले सूर्य की पहली किरणों से शिव जी का अभिषेक हुआ करता है, उसे किरणाभिषेक ऐसा बोलता है। अच्छा, और ये कितने बार होती है यहाँ पे? 5, 6 और 7 फिक्स डेट है सर, मई मंथ में। एक साल में एक बार, और 5, 6, 7 तारीख। उस दिन तो बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पे? नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, कम रहती है, लेकिन कम रहती है। उसको ना किरणाभिषेक बोलते हैं सर। किरणाभिषेक मतलब सूर्य की पहली किरणों से शिव जी का अभिषेक हुआ करता है। अभी उसी के बाद में मैंने आपको बताया था, जो अंदर वाला जो रंगशिला है, वो रंगशिला का जो डायमीटर है वो 13 फीट है सर। कहाँ तक 13 फीट है? उसका जो टॉप है उतना ही 13 फीट है, साइड वाला भाग उस सर्कल का जो अंदर का डायमेंशन, इनर डायमेंशन है उसका, ऊपर का इनर का, हाँ इनर का वो 13 फीट है, साइड वाला भाग ज़्यादा है। तो कोई भी बता पा सकता है सर, बहुत ईजी है। मैंने ऊपर का भी बताया, ऊपर का थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको, ऊपर का डायमीटर निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये जितना मुश्किल लगता है उतना आसान भी है सर। उसी में का 5, 6 और 7 मई मंथ के तीनों डेट को सूर्य की किरणें अंदर जाती है। उसी में का सेंटर वाला एक डेट आता है, वो आता है 6 में। 6 में हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का 0 शैडो डे रहता है सर। 0 शैडो डे यानी कि सन हमारे सिर के ऊपर रहता है, हमारा शैडो किधर भी नहीं गिरता। उसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद में और 1:30 से पहले, ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, उसी 1.5 घंटे का मध्य में कुछ क्षण के लिए, यानी कि हाफ मिनट के लिए वहाँ पे सन सेंटर में आ जाता है। जब वो सन सेंटर में आएगा, जितना उसका डायमीटर है उतनी सूर्य के नीचे आएंगी। मतलब वो ऊपर 13 फीट है, नीचे 13 फीट है, मतलब वो उसका जो डायमीटर है, उसका टॉप जो है ना, उसी तक वहाँ सूर्य की किरणें आनी चाहिए, मतलब उतना ही आना चाहिए। सही है ना सर? हाँ, मतलब प्रॉपर फेस टू फेस मैच हो जाना चाहिए। सही है ना? और मैच हो जाने के बाद किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ सर।
ओह माय गॉड। ओ आप देख सकते हैं सर, उसमें जो देखेंगे ना, साइड वाला जितना भाग है उतना वो शैडो है सर, और जितना टॉप है उतनी ही सूर्य की किरणें हैं। अभी ये जो सारे फोटोज है सर, सारे फोटोज कहीं मैंने गूगल से नहीं उठाया, क्योंकि ये जो दो बच्चे खड़े हैं उन दो इसमें मेरे हैं, हैं। वो दोनों बच्चे मेरे हैं। और उन बच्चों का जो अगर शैडो देखेंगे तो फिर ठीक उनके पैर के नीचे है, देखिए। हाँ बिल्कुल है, हाँ, इसे जीरो शैडो डे बोलते इससे हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो, मतलब अब मैं इसमें जितना भी आपको आइडिया लगे, जूम करो, जूम इन करो। ये जितना डायमीटर ऊपर है उतना ही डायमीटर नीचे है, और वो डायमीटर एक्चुअल उतना ही है जितना उसका इनर डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन को क्रॉस भी नहीं कर रहा। और परफेक्ट जीरो शैडो डे है वो। जीरो शैडो डे है, परफेक्ट। मतलब ये जो मंदिर है सर, ये मंदिर आर्किटेक्चर, पौराणिक और ज्योग्राफिक, मतलब ऐसे तीनों बाजू से ये मंदिर समृद्ध है। मैंने बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। बिल्कुल, जैसे मैं ये करता हूँ। धन्यवाद, आभारी सर। आज का दिन मतलब काफ़ी सफल रहा। मतलब क्या बोल रहे हो उसको? बिल्कुल, मतलब आइडिया नहीं था इसका, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। बिल्कुल इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि इतनी, मतलब हम कहीं काम कर रहे थे, और काम करने के बाद हमें एकदम से ऐसा लगा कि एफर्ट लगाया इन दोनों ने। अच्छा, मैं तो थका हुआ हूँ क्योंकि मैं लीड कर रहा था कामों को। जैसे कि मैं कैमरा वर्क हूँ तो उसमें शूट कर रहा था, तो मेरे कैमरा वर्क की वजह से मैं और रात भर सोया नहीं, तो ऐसे में मुझे लग रहा था कि मैं थक गया हूँ, पर इन्होंने कहा और यहाँ आके बिल्कुल मज़ा आ गया। आपकी थकान दूर हो गई। हाँ बिल्कुल दूर हो गई है। एग्जैक्टली सर।